हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। तो बेटा आज हम लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं, पीवाईक्यूज करेंगे। ठीक है, तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 2 पीवाईक्यूज। ठीक है, तो देखिए भाई इसके अंदर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करने वाले हैं, सारे मेंस के करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम रीकैप लेते हैं। तो रीकैप के अंदर आप लोग मुझे स्ट्रक्चर्स के बारे में बताओ भाई। लीनियर स्ट्रक्चर का डायग्राम कैसा होता है, एंगल कितना होता है और उसका लीनियर स्ट्रक्चर में एंगल होता है 180 डिग्री। डायग्राम एक सीधी लाइन की तरह होता है। दो मतलब दोनों बॉन्ड जैसे एक सीधे जुड़े रखे हैं। ठीक है, एटम कितने होते हैं टोटल? 3 एटम होते हैं। मान लीजिए ए, इधर से बी, इधर से सर फिर ए 180 डिग्री। ठीक है, लीनियर हो गया। अब इसके बाद लीनियर के बाद में ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर का एग्जांपल, इसका एग्जांपल बताओ भी लीनियर का। लीनियर का सर BeCl2 HgCl2 सर। ठीक है, अब ट्रायंगुलर प्लेनर का एग्जांपल BF3 सर। सर BF3 सर। BH3। ठीक है, ये ट्रायंगुलर प्लेनर होगा अगर ये अकेला है तो, है ना। अगर वरना डाइमर बनाएगा तो बनाना बॉन्ड बनाएगा। ये BH3 अकेला ऐसा नहीं होता है। कोई और BF3 बोला था सर मैंने, BH3 नहीं बोला। अच्छा, BF3 है। ठीक है, हाँ, फ्लोरीन के साथ ये डबल बॉन्ड बना लेता है, फिर ये ठीक है, ऐसा रह जाता है। ठीक है, तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। ठीक है, और ये होता है ट्रायंगुलर प्लेनर। नेक्स्ट, टेट्राहेड्रल का एग्जांपल CH4। वो नहीं पूछूंगा, CH4 नहीं मेरे को पूछना नहीं हो। ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का एग्जांपल बताओ। सर डायगोनल बाय पिरामिडल। सर PH मतलब PCl5 PCl5। ठीक है, PCl5 फॉस्फोरस, 5 क्लोरीन है, ये बनेगा ट्रायंगुलर शेप में क्लोरीन। ठीक है, ऐसे, और ऊपर और नीचे पिरामिड शेप बन जाएगी, झोपड़ी बन जाएगी अगर हम इनको मिला देते हैं। तो ऊपर भी एक क्लोरीन है, नीचे भी एक क्लोरीन है। TBP ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। ऑक्टाहेड्रल का एग्जांपल SF6। S सल्फर है, तो 6 फ्लोरीन जुड़ते हैं इसके अंदर। इसको ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं? अष्टफलक। व्हाई इट इज अष्टफलक? चीजें तो 6 जुड़ी हुई हैं। सर क्योंकि इसके मतलब 8 हेड मतलब 8 फेसेस बन जाते हैं अगर हम लोग 3D स्ट्रक्चर में देखते हैं। हाँ, इसको जब इसके सारे वर्टिक्स को एक दूसरे के साथ मिला देंगे, फ्लोरीन को फ्लोरीन से एक दूसरे के साथ सबके साथ मिलाएंगे, तो ये जो बाई पिरामिडल शेप बनती है उसके अंदर 6 फेस बन जाए, वो 8 फेस बनेंगे, इसलिए ऑक्टाहेड्रल है। अष्टफलक, अष्टफलक ऑक्टाहेड्रल है ना। जैसे अष्टभुजा होता है ना, 8 भुजाएं किसकी होती है? मकड़ी की, है ना। तो मकड़ी को हिंदी में ऐसा कुछ बोलते हैं, अष्टभुजा समथिंग समथिंग लाइक। किसी को आता है क्या? मुझे नहीं आता, छोड़ो। ठीक है भाई, तो ये स्ट्रक्चर्स हैं। इसमें ईच एंगल जो होगा 90, दोनों एंगल, सारे एंगल 90 होंगे। ये वाला भी 90 है, ये वाला भी 90 है। ठीक है, तो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, और इनकी हाइब्रिडाइजेशन आप इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से निकाल सकते हैं। 6 जुड़े हुए हैं sp3b2। ठीक है, 5 जुड़े हुए हैं sp3d, 4 जुड़े होते हैं sp3 होता है, 3 जुड़े होते हैं sp2 होता है। अब साथ में लोन पेयर पर भी डिपेंड करता है। अगर लोन पेयर नहीं है तो ये सही है, अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करता है, याद रख लेना। क्लियर है बेटा सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम जरा, तो क्वेश्चंस करते हैं भाई। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कोवेलेंट? इनमें से कौन सा कंपाउंड कोवेलेंट है? KCl हमें पता है आयनिक है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड भी आयनिक है, Na2S भी आयनिक है। सर सिर्फ H2 बचता है और वही है। तो देखो सिर्फ इसको नहीं देखना है, इसे भी देखना है, इसे भी देखना है। कैल्शियम ऑक्साइड आयनिक होता है, हालांकि ऑक्सीजन हम कह सकते हैं कैल्शियम के साथ में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना ले, ठीक है, लेकिन कैल्शियम बैठा भी यहाँ पे एल्केलाइन अर्थ मेटल, ये हमेशा 2 पॉजिटिव चार्ज के साथ में होती हैं। ठीक है, इनकी वैलेंस भी नहीं बदलती, तो ये भी क्या बनाएगा? आयनिक ही बनाएगा। KCl भी आयनिक है, Na2S भी आयनिक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट टेक पार्ट इन द फॉर्मिंग द बॉन्ड्स इन नाइट्रोजन इज। कितना इलेक्ट्रॉन है जो नाइट्रोजन को बनाने में हेल्प करते हैं टोटल? एक्चुअली 6 करते हैं, मतलब 3 उसके। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो वे नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल अगर बनाते हैं, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है, विद ईच वन लोन पेयर। तो इसका बॉन्ड जो क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर, है ना। वो कितना होगा? वो होता है 3। और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं? वो 6 होंगे, क्योंकि ये डबल होगा ना, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है सबको? यस
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो ये 6 आएगा, सी इज द राइट आंसर। इसके बाद में द कंपाउंड विच कंटेन बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसा कौन सा कंपाउंड है CH4 में क्या होता है? KCN से। पहले इसमें बताओ, इसमें क्या होते हैं? CH4 में सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड होता है, मतलब H2 में इसमें कोवेलेंट कोवेलेंट। ठीक है, इसमें K पॉजिटिव CN नेगेटिव और C और N के बीच में कोवेलेंट होता है। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो यानी राइट आंसर हमारा C होगा। सर एक चीज पूछनी है सर। हाँ सर बेटा। फैजान रूल के हिसाब से जो चीज आयनिक है वो थोड़ी कोवेलेंट भी होती है ना? अब इसमें जिस तरह क्वेश्चन पूछा गया है, क्या ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत नहीं है सर? मतलब देखो ऐसा है, भावनाओं के साथ भैया, यानी कि जो चीज पूछी जा रही है, जिस हिसाब से पूछी जा रही है उस हिसाब से आंसर देंगे। जब कोई बॉन्ड अगर वो 50% से ज्यादा कोवेलेंट है तो उसको कोवेलेंट बॉन्ड ही माना जाएगा। उसमें आयनिक करैक्टर है लेकिन उसको कोवेलेंट बॉन्ड ही माना जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे कह लीजिए, आपको एक इंसान मिलता है, आपका फ्रेंड है, सारे एस्पेक्ट से अच्छा है, लेकिन कोई एक एस्पेक्ट ऐसा है, जैसे पैसों के मामले में बहुत लिच्चड़ और घटिया है, ठीक है, बाकी सब में अच्छा है लेकिन पैसों के मामले में बहुत खराब है, तो आप उसको ओवरऑल पर्सनैलिटी दें तो ओवरऑल उसे अच्छा इंसान ही मानेंगे। समझ गए? लेकिन कोई एक इंसान वो 90% खराब है, सारी चीजों में खराब है, बदतमीज है, हर तरह से घटिया है, लेकिन किसी एक मौके पर जहां आप किसी दूसरे शहर में गए और वो घटिया आदमी आपको मिल गया और वहां वो आपका साथ दे दे, तो ठीक है, वहां तो ठीक है, उसने एक मोमेंट ऑफ टाइम पर आपका साथ दे दिया, तो आप कहेंगे कि यहाँ तो ये ठीक है, वैसे तो ये पक्के वाला हरामखोर है, लाइक दैट। समझ गए ना? तो बेटा ओवरऑल पर्सनैलिटी को लास्ट में नंबर देंगे तो उसे कोवेलेंट या आयनिक तो कहना पड़ेगा, है ना? कुछ तो कहना पड़ेगा। जो 50-50 होते हैं उनके लिए हम फिर कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते, जिनका मूड स्विंग होता है, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं वो मूडी होते हैं, हर तरह के लोग मिलते हैं, हर तरह के एटम मिलते हैं, हर तरह के मॉलिक्यूल। जो 50-50 होते हैं उसका कोई सिर पैर नहीं, उसके लिए हम कहते हैं भाड़ में गया है, ये पता नहीं कैसा है, ये कभी भी बदल जाएगा, तो रहने दे भाई, इसको रहने दे, साथ दे दिया तो ठीक है, वरना हम उसको गिनते ही नहीं है फ्रेंडशिप में, है ना? तो ऐसे करके हो गए। तो यानी यहाँ पर आयनिक कैरेक्टर, हर आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, हर कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर होता है। इसे ऐसे कह सकते हो, जैसे मैं जनरली आप लोगों को बताता हूँ, 10% लॉ हमेशा एप्लीकेबल होता है, हमेशा। मैंने आज तक जो देखा है वो तो यही हुआ है भाई, है ना, कि 10% आपको हर चीज में मिक्सिंग मिलेगी। क्वांटम भी यही कहती है, इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी आप भूल सकते हो, एग्जैक्टली पोजीशन बता ही नहीं सकते। तो एग्जैक्टली इंसान अच्छा है कि नहीं, एक बहुत अच्छे इंसान में 10% कुछ कमियां मिल सकती हैं हमें, 10% कमियां। उन कमियों को कमियां मानने वाला मूर्ख होता है, याद रख लेना। क्योंकि बहुत अच्छा इंसान अगर सारी तरह से ठीक है, लेकिन अगर उसमें छोटी मोटी कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है जो आपको अच्छी नहीं लगती है, तो वो आदत आप एक्सेप्ट कर सकते हो, यार इतनी बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन कोई इंसान 90% खराब है और 10% ठीक है, तो हम उसकी तारीफ कर देंगे। ये हमारी एक गंदी सोच है, बैड साइकोलॉजी जिसे बोलते हैं, कि पड़ोसी है, उसने आपको कभी तकलीफ नहीं दी, इज ए नाइस पर्सन, अपने काम से काम रखता है, आपको कभी तकलीफ नहीं दी, कभी दुख सुख में आपके साथ भी बैठा है, आपके लिए उसके कोई मायने नहीं है। लेकिन एक दूसरा इंसान है, 4 घर छोड़ के रहता है, और उसने आपको एक दिन थप्पड़ मारा, सोचिए, ठीक है, थप्पड़ मारा, अच्छे से जचा के लगाया, ठीक है, पीटा आपको, और उसके बाद 4 दिन बाद वो आपके घर आता है, 2 आदमियों को लेके आता है, आपसे माफी मांगता है, भाई गलती होगी, मैं तेरे पैरों को हाथ लगाता। जानते आप क्या कहेंगे? यार वो बहुत बढ़िया आदमी है, उस दिन बेचारे से गलती हो गई थी, वो पता नहीं किस मूड में था, किसी और चक्कर में मेरे को मार दिया, लेकिन बंदा बहुत बढ़िया। जिसने थप्पड़ मारा उसकी तारीफ हो जाएगी, लेकिन जिस पड़ोसी ने आज तक कभी तकलीफ नहीं दी उसकी कभी तारीफ नहीं करेंगे हम, यार ये बंदा बहुत अच्छा है, हम कहेंगे ही नहीं। थप्पड़ खाने के बाद हमें वही इंसान अच्छा लग रहा है जिसने माफी मांगी। ये बहुत बड़ी साइको बता रहा हूँ, ध्यान से सोच के देखना। समझ गए ना? ये कमाल है दुनिया का। इसीलिए आपको पता होगा 30% राजनेता जो हैं, हमारे राजनेता 30% जो है अपराधी हैं, उन पर बड़े बड़े आपराधिक केस है, क्योंकि वो फेमस है और हम उनको अच्छा मानते हैं। यस सर, जेल से निकल के सब हीरो बन जाते हैं, है ना? यही यही बेटा, हम उसको अच्छा मानते हैं। कोई सिगरेट पी रहा लड़का आपकी एज का, तो 10% 20% ऐसी गर्ल्स भी होंगी, वो उसको बड़ा मैच्योर और समझदार मानेंगे। ये नहीं पता कि बेटा ये मैच्योर तो हो गया लेकिन थोड़े दिन ही जिएगा, अगर किस्मत ने साथ दिया वो एक अलग बात है, वरना ये मरने वाला है। लेकिन हम उसकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं कि अरे ये तो बहुत बड़े काम कर रहा है। भाई छोटी उम्र में बड़े काम कर रहा है, क्या बड़े काम कर रहा है, क्या बड़े काम करवाना चाहते हो आप उससे? ऐसे मैं मेजर टेस्ट देने जाता हूँ ना, तो ड्यू कॉलेज के आसपास जितने भी लड़का लड़की हैं वो सब स्मोकिंग करते हैं। पता है मुझे बेटा, इवन गर्ल्स भी। मैंने दिल्ली में देखा, एक इंसिडेंट सुना था हाँ, मैं मेरे हाँ, दोस्त के साथ।
तो मैं मेरे दोस्त के साथ था और मैं कुछ वहां सामान लेने के लिए गया था दिल्ली में। तो दिल्ली का एक फ्रेंड मेरे को मिला, मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा यार मैं आया हुआ हूँ। तो कहता मैं आता हूँ भैया। तो ही रिस्पेक्ट्स मी, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो मुझे मिल गया। तो वहां मुझे वो एक मॉल में लेके गया कि यहाँ आप चेक करो, इनसे पूछते हैं वो सामान आपका मिलेगा कि नहीं। तो वहां मैंने देखा एक लड़की और सिगरेट पी रही है, ऐसे स्टाइल से छुट्टे मार रही है। मैंने कहा ओए भाई देख सिगरेट पी रही है। वो मेरा मुंह बंद कर लिया। उसने कहता भैया चुप हो जाओ, कहता मरवाओगे आप, कहता ये आप पे पता नहीं क्या, कहता एलिगेशन लगा दे, कहता ऐसे कैसे बोल रहा है। सर मुझे भी केस देख कर के बहुत देंगे अजीब लगता है, अच्छा लगता है मेरे को देख के, पता नहीं कैसे कर लेते हैं। मतलब मैं पागल हो गया, मैं ऐसे कैसे कह देगी यार, मैंने इसको क्या कहा है, मैंने तो इसको कुछ बोला नहीं, मैं तो अपने आप से बोल रहा हूँ यार देख सिगरेट पी रही है। और जानते हैं आप लोग, अब मैं ये कहूँ कि एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो जाएगा कि लड़कियां कहेंगी सर लड़के भी तो पीते हैं। बिल्कुल पीते हैं, वो कौन सा भला कर रहे हैं, उनको कौन सा अच्छा कह रहा हूं मैं, उनके लिए भी तो बोल रहा हूँ ना कि कौन सा महान काम करते हैं वो। लेकिन कमाल ये है साइंटिफिकली गर्ल्स पर सिगरेट का असर, वाइन का असर, शराब का असर ज्यादा होता है, उनके आगे जेनेटिक्स तक जाता है, होने वाले बच्चों तक जाता है। समझिए वो अपने आप को बिल्कुल ही खत्म कर रही है लड़की। लड़का बुढ़ापे में जाके मरेगा, जल्दी मरेगा, 10 साल उम्र कम कर रहा है डेफिनेटली, बट उसके जेनेटिक्स में वो चीज उतने परसेंट नहीं जाती जितना गर्ल के जेनेटिक्स में जाती है। आने वाली संतानें पैदा नहीं हो सकती हैं इससे, ज्यादा इफेक्ट होती हैं गर्ल्स। दैट इज वाई, समझ रहे हो ना मेरी बात, दैट इज वाई उनको तो ये काम प्रोहिबिट होना चाहिए। कुछ काम मेल कर सकते हैं, वो थोड़े हार्ड इन नेचर होते हैं, तो अगर उनको थोड़ा बहुत सूट करता है तो वो भी गलत, लेकिन उनके लिए फिर भी लोग आंखें बंद कर लेते हैं। बट गर्ल्स को वो बिल्कुल सूट नहीं करता, क्योंकि उनको तो सत्यानाश करने लगेगा, याद रखना। हाँ, एवरी सिगरेट यू स्मोक रिड्यूस योर 7 मंथ ऑफ योर लाइफ। ठीक है, हर 1 से 7 मंथ की तो नहीं होती शायद, मुझे इतना नहीं पता, ठीक है डाटा हो सकता है सही हो। तो भी लाइक दैट हर जगह पर डिस्क्रिमिनेशन 10% तो मिलेगा, 10% अच्छे लोग हर जगह मिलेंगे, भले ही सारे के सारे 100 के 100 गलत हो, वहां पर आपको लगता हो 10% बुरे भी मिलेंगे, है ना। चलिए, हाँ छोड़ रहे हैं बेटा, बस ये जनरल बात थी। जहां पर कुछ चीजें देखिए, हमारा काम होता है, टीचर का काम है ओवरऑल डेवलपमेंट करना, है ना। ओवरऑल जब हम डेवलपमेंट करते हैं तब बहुत बड़ी बात होती है कि आपको समाज की समझ भी होनी चाहिए। कल को आप ही लोग बड़े हो जाओ, बड़े बन जाओ, आईआईटी क्वालिफाई कर जाओ, पैसा कमाने लग जाओ और अपने माँ बाप को आश्रम में छोड़ दो। क्या ये शिक्षा दी मैंने? ये हम ही लोगों में से ऐसे लोग निकलेंगे ना कल को, हम होंगे या नहीं वो पता नहीं, इनमें से कौन निकलेगा, बट क्या ये शिक्षा सही रहेगी, है ना। तो ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है बेटा। कुछ चीजें हमें आज से सेंस में लानी चाहिए, पैसा कमाना बहुत जरूरी है, साथ में कुछ अच्छी बातें होनी चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वही आपको समझ में आ गया होगा, केसीएन तो हर जगह 100%, एक रूल के पीछे मत पड़िए। जैसा यशवीर कह रहा ना कि सर ऐसा होता है, बिल्कुल है, एक रूल को, सिर्फ एक ही रूल को अप्लाई करके हम कोई भी वो सिस्टम नहीं बैठाते, हम ओवरऑल देखते हैं सब कुछ। आगे देखते हैं, हाइड्रोजन इज ए कोवेलेंट डाइएटोमिक मॉलिक्यूल विद ए सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम्स। अच्छा ये तो आंसर है, ठीक है ठीक है, तो आंसर्स है, ठीक है। तो हमने ये तीनों क्वेश्चन कर लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए भाई, डाइपोल मोमेंट इज शोन बाय, डाइपोल मोमेंट इनमें से कौन दिखाता है? 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, नीचे दिखा रखे हैं 1 और 4 पर डाई, आज इसका आंसर बी और सी है ना। 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, बेंजीन है, बी 1 और डी 4th पोजीशन पर डाइक्लोरीन लगे हुए हैं, तो 1 और 4th पर क्या होता है भाई? फर्स्ट पोजीशन अगर मैं इसको मानता हूं तो 4th पोजीशन ये होगी, ये वही होगी ना पैरा वाली, ये कल क्वेश्चन आ चुका है। यस सर, ठीक है, तो इसकी डाइपोल मोमेंट कितनी होने वाली है बताओ सर जरा? इसकी डायरेक्ट मोमेंट 0 होगा सर। 0, ठीक है। उसके बाद सिस 1,2 डाइक्लोरो इथीन, ये रहा इथीन, 2 कार्बन वाला सर सिस इसकी है, नहीं होगी, दोनों इसकी क्लोरीन नहीं एक होगी साइड सर पे, 0। तो ये 0 नहीं होने वाली। क्यों? क्लोरीन इस तरफ लेके जा रहा है, ये ट्रैक्टर इस तरफ खींच रहा है, दूसरा ट्रैक्टर इस तरफ खींच रहा है, ठीक सी है। वाले की हो जाएगी सर 0, वो क्योंकि वो ट्रांस है। जी बेटा, एक मिनट, हम वहां भी आएंगे। तो देखिए ये कहाँ होगा फिर, ये ट्रैक्टर इस तरफ, ओवरऑल जो है डेवलपमेंट इस तरफ जाएगी, मतलब ओवरऑल इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन इस तरफ जाएगा, तो इस वजह से ये म्यू 0 नहीं है। नेक्स्ट वाले में देखिए, ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोथेन, ट्रांस वाला एक क्लोरीन इधर खींच रहा है, एक क्लोरीन इधर खींच रहा है, ओवरऑल ओवरऑल क्या होगा? नॉन पोलर 0, नॉन पोलर भी हो जाएगा, ठीक है, ये पोलर है, ये भी ध्यान रख लेना। नेक्स्ट वाला क्या है? ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो 2 पेंटीन, ट्रांस है 1,2 डाइक्लोरो है, देखो
टू पेंटीन, तो फर्स्ट सेकंड कार्बन के ऊपर पेंटीन है, ये रहा फर्स्ट कार्बन, ये रहा सेकंड कार्बन, ये रहा थर्ड कार्बन, ये 4 और 5, इसी के अंदर 4 और 5 छुपे हुए हैं, ठीक है। ये 4 और 5 कार्बन है, दोनों दो कार्बन है। तो भाई इसमें ये क्या कह रहा है, क्लोरीन यहाँ कार्बन के साथ लगी है, यहाँ पर क्लोरीन डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ लगी है, डेफिनेटली ये इधर खींच रहा है, ठीक है। और ये वाला क्लोरीन जो है वो इसको इधर खींचेगा। ओवरऑल इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ आएगा। यस, ये बात समझ में आ रही है सबको? तो इसका रिजल्टेंट कुछ ना कुछ किसी न किसी साइड जाएगा और वो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस तो नहीं कर रहे हैं। और इस वजह से मान लो इधर कर देते हैं इसका ना ओवरऑल, तो इस वजह से ये पोलर हो जाएगा। पोलर है तो ये भी डाइपोल मोमेंट दिखाएगा, ठीक है भाई। तो म्यू जीरो किस किसका है, एक तो इसका है और एक इसका है, और बाकी के जो शो कर रहे हैं आप उनको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको? तो डाइपोल मोमेंट यानी ये पोलर है, ये पोलर है, ये दो ही डाइपोल मोमेंट दिखाएंगे, बाकी ये वाला नहीं दिखाएगा और ये वाला नहीं दिखाएगा, बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। Let's see the next questions. तो यहाँ देखिए, arrange the following ions in order of their increasing radius: lithium, magnesium, potassium, aluminium। तो भाई लिथियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम में लिथियम की रेडियस सबसे कम होगी, सबसे छोटा आयन है, है ना। उसके बाद में लिथियम के बाद किसकी होगी? अब लिथियम के बाद एल्यूमिनियम। ऐसा क्यों? एल्यूमिनियम 3+ है ना सर, डायगोनल रिलेशनशिप भी होती है इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएंगे। एल्यूमिनियम की तरफ। 1 by 1 करके बताइए, ठीक है, एक एक करे। कौन बताने वाला है? पुष्पा बेटा आप बताओ। सर जो एल्यूमिनियम 3+ आयन है, मतलब एक तो वो लिथियम के ग्रुप का ही, मतलब ग्रुप का ही एलिमेंट है, और लिथियम के ग्रुप 3+ का नहीं है, नहीं, लिथियम के ग्रुप का कैसे हो? बोरोन ग्रुप का है बेटा वो तो। सॉरी, अगर हम एल्यूमिनियम 3+ की कॉन्फ़िगरेशन में से, मतलब एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन में 13 एलिमेंट है और उसमें 3+ है, तो एक जो ऑर्बिट है, वैलेंस ऑर्बिट, वो वैसे भी कम हो जाएगी और उसकी रेडियस मैग्नीशियम के अकॉर्डिंग कम हो जाएगी। एक ऑर्बिट कम हो जाएगा, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, इसका एक शेल कम हो जाएगा हिसाब से, है ना। और कोई रीजन? सर इसमें मतलब प्रोटॉन जो है वो ज्यादा, मतलब ज्यादा है, तो इसमें मतलब जो अट्रैक्शन होगा वो भी ज्यादा होगा, मतलब पोटेशियम और मैग्नीशियम के कंपैरिजन में। लेकिन लिथियम पहले से ही छोटा है और ये ग्रुप 2 का, मतलब ये दूसरे पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है। ये वन ऑफ द रीजन है। इसको ऐसे बोलते हैं कि जो चार्ज है ना, जिस एलिमेंट पर जितना ज्यादा चार्ज है वो उतना ज्यादा छोटा होगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। चार्ज बढ़ गया ना 3 पॉजिटिव, यानी 3 पॉजिटिव वाला क्या होना चाहिए? सबसे छोटा होना चाहिए। 2 पॉजिटिव वाला उससे कम छोटा, 1 पॉजिटिव वाला उससे कम छोटा, चार्ज के अकॉर्डिंग। ये सब तो समझ में आ गया, ठीक है। फिर लिथियम, उस पर भी 1 है। लिथियम और पोटेशियम में कैसे देखेंगे, सोचो जरा। तो लिथियम सबसे छोटा है। लिथियम दो पीरियडों में ले, मतलब लिथियम में इलेक्ट्रॉन ही कम है और एक एक करके बोल रहे हैं। अमन कुछ बोल रहा है, एक मिनट अमन की सुनते हैं बेटा। सर लिथियम और पोटेशियम तो एक ही ग्रुप में आ रहे हैं, तो पोटेशियम का ज्यादा होगा इन डिग्री, ठीक है। पोटेशियम का ज्यादा होगा मान लिया, लेकिन लिथियम का सबसे कम क्यों है? आई एम आस्किंग दैट कि लिथियम सर क्योंकि उसमें शेल्स ही कम है ना, तो सबसे कम सेल उसमें ही है ना। दैट इज द रीजन। देखिए पहले दो बातें यहाँ पर, एक तो हम चार्ज देखते हैं, जिसका चार्ज ज्यादा है वही सबसे छोटा होगा। दूसरा, शेल भी कोई नाम की चीज होती है, तो लिथियम में तो फर्स्ट शेल है 1s2, क्योंकि 2s1 वाला तो निकल गया इलेक्ट्रॉन, 1s2 फर्स्ट शेल में है। लिथियम के 2 इलेक्ट्रॉन, 3 होते हैं ना टोटल, एक निकल चुका है। हाँ भाई, ये क्लियर है सबको? यस सर। किसी को डाउट है? एनीवन एल्स हैव एनी डाउट? सर जैसे आपने कहा चार्ज ज्यादा है तो वो एटम छोटा हुआ, तो अगर नेगेटिव चार्ज हो तो वो फिर बड़ा होगा? वो बड़ा हो जाएगा बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। नेगेटिव वाला उसका साइज ज्यादा बड़ा हो जाता है, पॉजिटिव वाले का साइज छोटा हो जाता है, ठीक है। लूसी मुझसे पूछ रही है। लूसी बेटा, आपका नाम लूसी है, इंग्लिश नेम है ना? सर आप कहाँ रहते हैं? मैं सिरसा हरियाणा में रहता हूँ बेटा। अगला क्वेश्चन पढ़िए भाई। अगले क्वेश्चन का जवाब कौन देने वाला मुझे? रेज योर हैंड्स। अगला क्वेश्चन पढ़ के मुझे बताओ क्या है और कैसे आएगा। कोई है वॉलेंटियर हमारे यहाँ पर? वॉलेंटियर क्या होता है पता है? अपने आप की बलि देने वाले को वॉलेंटियर बोलते हैं। सर फिर तो नहीं करना सर। कोई है क्या? है भाई, चलो पुष्पा बेटा आप बताइए, ठीक है, बोलिए क्वेश्चन पढ़िए फिर आंसर सर बताइए।
Ag पॉजिटिव है वो स्ट्रॉन्गर लुइस एसिड होगा मतलब Na पॉजिटिव के कंपैरिजन में, क्योंकि Na पॉजिटिव की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है, और Ag पॉजिटिव स्ट्रॉन्गेस्ट लुइस एसिड इसके अकॉर्डिंग इसलिए है क्योंकि ये जो है ना इजीली लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, तो लुइस बेस से लेके, इसलिए ये Ag पॉजिटिव स्ट्रॉन्गर लुइस एसिड। लुईस बेस या एसिड? एसिड है सर, मतलब बेस से इलेक्ट्रॉन लेगा ना। हाँ, बेस से इलेक्ट्रॉन या किसी से भी लेगा वो तो ठीक है ना। तो भाई समझ में आया। सोडियम देखिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, एल्कली मेटल है, दो रीजन है इसके, एल्कली मेटल है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इस वजह से सोडियम क्या करेगा भाई, सोडियम को अगर मैं इलेक्ट्रॉन देना चाहूं, ठीक है ये ले लेगा, लेकिन पता है क्या करेगा ये, हमें पता है कि अगर ये किसी के साथ भी केमिकल बॉन्ड बनाता है, इतना तो सबको कंफर्म है कि सोडियम किसी के साथ कार्बन के साथ जोड़ दो, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको थोप देगा, कहेगा ले भाई, सर और ये खुद नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एल्कली मेटल्स जो हैं वो स्ट्रांगली डेविएटेड होती हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, और वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बना के फिर कुछ करती नहीं है, वो कहती हैं सामने वाले पे थोप दिया। कुछ लोग होते हैं ना जो दूसरों के कंधे पर सिर रख देते हैं और फिर कहते हैं बस यही सब कुछ करेगा, मुझे कुछ करना ही नहीं। ऐसे दोस्त होंगे आपके स्कूल में भी ना, बैठेंगे और आपके ऊपर गिरते जाएंगे गिरते जाएंगे, किसी ना किसी को एक आधा जरूर मिला होगा, मुझे मिला था एक, है ना। तो ये वही है सोडियम, अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को छोड़ दे और फिर कहेगा तू ही रख, मैं तो रखूंगा ही नहीं। तो एल्कली मेटल लगभग सारी ऐसी हैं, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन वापस तो नहीं लेने वाला, क्योंकि आयनिक बॉन्ड बनाता है। Ag सिल्वर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो अगर ये इस पे पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा। यहाँ से जनरलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई सबको? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है लेविस एसिड, जो डोनेट करता है लेविस बेस। क्लियर है बेटा सबको? बोलिए। यस सर क्लियर है। ठीक है, किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है दोबारा से, है ना। तो ये याद रखने वाली चीज, जनरल थ्योरी है, लर्न करने वाली चीज है, नथिंग स्पेशल, है ना। और बड़े आराम से रीजनिंग कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, नहीं 21 होने वाला है। 21वां क्वेश्चन कौन बताएगा? 21st क्वेश्चन, हु विल टेल मी? पुष्पा बेटा आप नहीं है, कोई और है भाई? एनीवन एल्स वॉलंटियर? अभी आपने अभी बताया बेटा, है कोई क्या? सर वैसे मेरा नाम दीपिका है। दीपिका है, ठीक है, ओके सॉरी बेटा भाई जो नाम मेरे सामने आएगा वही मुझे पता लगेगा, दीपिका। यस सर वो तो है ही, पर मैंने सोचा हाँ, इस पे मेल पे जाके चेंज कर लो इसका नाम, सही हो जाएगा। चेंज सर करना मैं पहले है ना, मतलब मैंने अपने नाम की आईडी से ज्वाइन करना शुरू कर दिया था 2 मंथ से, तो उसमें है ना अवंती वालों ने मेरी अटेंडेंस ही नहीं लगाई। नहीं, इसी आईडी से ज्वाइन कीजिए, इसमें नाम बदल दो, क्या दिक्कत है, नाम बदला जा सकता है। इस नाम में ना ब्रैकेट में लिख दो अपना नाम, ज्यादा अगर आपको लगता है कि यही नाम रखना है, ब्रैकेट में दीपिका लिख दो, है ना। ठीक है चलो कोई बात नहीं भी चलेगा, अब मैं नाम याद रखूंगा, डोंट वरी। 4 मिले आपको, 4 मिल गए, अमर को 4 मिल गए, ऐसे जो कंधा रख देते हैं, ठीक है। कोई नहीं है अभी बाकी? अरे किसी को नहीं आता क्या? यशवीर, पीयूष, अमन, सर आता तो है, लेकिन सर मतलब इसका रीजन देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है सर। अजीब लग रहा है? मैं डिफाइन करूंगा यार, चिंता क्यों कर रहे हो? अगर कुछ नहीं आया तो फिर हम डिफाइन करेंगे ना, डोंट वरी। I2 सर लुईस एसिड बोल रखा है, यानी कि कौन सा इलेक्ट्रॉन आसानी से ले लेगा। हम लोग मतलब ये देखेंगे कि कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से ले लेगा। तो यहाँ पे I माइनस है जो कि पहले से मतलब स्टेबल हो रखा है, और I3 माइनस है ना, जिसे और मतलब इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो सकती है। तो सर ये इन दोनों में नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, I2 है माइनस, तो ये तो लेंगे नहीं, नेगेटिव चार्ज की वजह से सर I2 नेगेटिव चार्ज की वजह से I माइनस तो स्टेबल है वैसे ही। स्टेबल नहीं मतलब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा सर मतलब डेफिशिएंट नहीं है ना वो। ये कह सकते हैं। देखिए तो I2 यहाँ इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बताना है, ठीक है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग I2 ले लेगा, I2 ले सकता है। अब मुझे एक बात बताइए, हमने शायद ये पहले भी बात, इसका मतलब इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो है I नेगेटिव के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मतलब उसका जो लोन पेयर होंगे वो I2 को डोनेट कर देगा ना, मतलब उसके साथ। वही ठीक है। चलो इस क्वेश्चन से ना मेरे को एक क्वेश्चन याद आया, लेट मी फाइंड दैट क्वेश्चन। अभी कल ही मेरे सामने आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई लव दैट क्वेश्चन एक्चुअली, ठीक है। मेरे को उसको मजा आ गया था उसको करके।
एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा था, ठीक है, एलन में पढ़ाता है वो, तो उसका मेरे पास क्वेश्चन आया कि सर ये मुझे बता दो, तो मैंने कहा यार मैं देख के बताता हूँ, ठीक है, हाँ मिल गया मुझे। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर कितना था। टीचर वाले भी एक दूसरे टीचर से पूछते रहते हैं ना। हाँ बेटा, हमसे बहुत है। देखिए जो न्यू कमर टीचर्स होते हैं, अनएक्सपीरियंस्ड है, थोड़े से ताजा ताजा टीचर बने हैं, उनको बेचारों को बहुत प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। तो अभी तो खैर बहुत इंटरनेट वगैरह हो गया है, तो टीचर्स वहां से हेल्प ले सकते हैं, ले लेते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो पहले बहुत सारी हेल्प्स होती थी, एक दूसरे को सीनियर जो है वो सीनियर की रिस्पेक्ट भी की जाती थी। आजकल तो बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते हैं टीचर की, सीनियर तो दूर की बात है। तो वैसा कुछ था, लेकिन एटलीस्ट आज भी ऐसे लोग हैं जो मतलब अच्छे से रिस्पेक्ट भी करते हैं, सारी बातें हैं, और वो लोग पूछते भी हैं, क्योंकि उनको भी ना इंटरनेट, कुछ लोगों को इंटरनेट पे भी क्वेश्चन नहीं मिलता है, और मिल जाता है तो भी उसका आंसर उनको रिलेट नहीं हो पाता। दैट इज वाई वो लोग अच्छे से पूछते हैं कि भाई सर हमें ये चीज, और वो बड़ी डीप क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि आसान तो इंटरनेट पे सबको मिल जाते हैं, बच्चों को मिल जाते हैं, लेकिन टीचर को जब कोई स्टूडेंट बोलता है ना, क्लास में डिस्टर्ब करता है, सर मुझे ये वाला क्वेश्चन बताओ, तब उसे पता लगता है कि हाँ वाकई में क्वेश्चन में दम है। 56 नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए भाई रिएक्शन है एक, KiI2 प्लस KI3 ये बनाता है। मैं इस क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करता हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा क्योंकि 21 क्वेश्चन। तो देखिए KI है, KI क्या कर रहा है, I2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा इसको करने में, डेफिनेटली थोड़ा सा ध्यान से करना बेटा। और KI3 बनाता है, KI3, ठीक है। ये रिएक्शन दे रखी है और इसके अंदर ऑप्शंस दिए हैं कि थ्योरेटिकल इफेक्ट क्या था, ये द रिएक्शन इन्वॉल्व, ये रिएक्शन जो है ऑक्सीडेशन कर रही है, रिडक्शन कर रही है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रही है, या न्यूट्रलाइजेशन कर रही है। मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो देखो भाई मतलब मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस हैं। ऑक्सीडेशन, ध्यान से आप लोग कर लीजिए इसे, बाद में बोलिएगा, डोंट बी शार्प एंड डोंट बी क्विक, आराम से करने का है, बता रहा हूं गलती होने की संभावना है, तो गलत आंसर देने की बजाय ध्यान से सोचना। मल्टी करेक्ट ऑप्शन है, समझ गए ना। बहुत सारी इंट्रोडक्शन मैं बना चुका हूं, तो बड़े प्यार से आंसर दीजिएगा, मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप आंसर सही दें। रीजन मैं बताऊंगा, कोई बात नहीं, अगर नहीं आया कोई दिक्कत नहीं। तो ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है, रिडक्शन है। सी कह रहा है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। और डी कह रहा है ऑप्शन न्यूट्रलाइजेशन करता है। ठीक है बेटा, अब जरा सोचिए इनमें से कितने ऑप्शन, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं मल्टीपल चॉइस है, तो इसमें से कितने ऑप्शन हैं जो राइट हैं। रिएक्शन को ध्यान से देख लीजिए, KiI2 के साथ KI3 बना रहा है, सब जुड़ गए। अनुज बोल रहा है सी ऑप्शन राइट है। बेटा मल्टीपल चॉइस है, कम से कम एक से ज्यादा राइट है, इतना तो सोच ही लो आप लोग। सर ACD सर चैट में लिखो बेटा, ACD डी सही है क्या? ACB बोल रहे हो, ACD बोल रहे हो? सर ACD ACD, अच्छा। और AB, पीयूष लिख रहा है AB, अमित लिख रहा है AC, CND, सुनैना लिख रही है CND। सारे लिख दो, एक AB लिख दो, दूसरा BC लिख दो, तीसरा CD लिख दो, सब आ जाएंगे, है ना। किसी का चैट में सारे लिख भी दिए सर मैंने, किसी का कोई ना कोई ऑप्शन तो सारा सही सर सही मैंने होगा। चैट में सारे लिख भी दिए सर। है ना, समझदार। अब देखना इसमें ना IIT वाले बड़े समझदार होते हैं, अगर एक ऑप्शन भी गलत हुआ ना तो क्वेश्चन को गलत माना जाता है, एक ऑप्शन सही हुआ एक ऑप्शन गलत हुआ तो वो आधे नंबर देता है, फिर आधे काट लेता है, 0 ही मिलेंगे, ये ध्यान रख लेना। सोनू लिख रहा है ACD, ठीक है। अब भाई हो गया आप लोगों का, सोच लिया आप लोगों ने, अब मैं इसको एक्सप्लेन करूं 1 बाय 1? यस सर। ठीक है, या किसी को और ओपिनियन देना हो, कोई एक्सप्लेन करना चाहता हो, किसी के दिल में ऐसा उठ रहा हो कि भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो वो नहीं कर सर, नहीं है, चलो ठीक है, लेट्स सी इट। तो देखिए KI, पहले तो इसने ऑक्सीडेशन रिडक्शन का बात की है, तो हम इसके सारे ऑक्सीडेशन स्टेट और रिडक्शन स्टेट हमें निकालनी चाहिए, ये हमारा फर्ज बनता है। आयोडीन पर 1 नेगेटिव,
पोटेशियम पर 1 पॉजिटिव, पोटेशियम है भाई एल्कली मेटल हमेशा 1 पॉजिटिव दिखाती है, एल्केलाइन अर्थ मेटल हमेशा 2 पॉजिटिव दिखाती है, एल्युमिनियम हमेशा 3 पॉजिटिव दिखाता है, कहीं मिल जाए उन्होंने वही दिखाना है, वो ढीठ हैं, वो कभी नहीं बदलते, अच्छे हैं तो अच्छे रहेंगे, बुरे हैं तो बुरे रहेंगे, 10% ला, ठीक है। I2 तो 0 है, यस, कोई भी अपने नेटिव स्टेट में होता है, अकेला है तो ये 0 दिखाएगा, K पॉजिटिव हमेशा 1 पॉजिटिव दिखाएगा, I3 नेगेटिव, I3 क्या दिखाएगा भाई, I3 अब बताओ, ओवरऑल क्या दिखाएगा, 1 नेगेटिव ना, यस सर। ओवरऑल 1 नेगेटिव दिखाएगा, तो हम कहें कि KI जो है वो ओवरऑल 1 नेगेटिव दिखा रहा है, यहाँ पर झोल है सर यहाँ पे I2 बस आके चिपक गया है। हाँ, अब ना इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए, I3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर आता है किसी को, सर मुझे I3 नेगेटिव का तो नहीं आता, लेकिन ये पता है कि I2 बस चिपक गया है यहाँ पे आके। सुनो अब ध्यान से सुन लो, पहले मेरी बात, रुको, अगर I3 का आपको कॉम्प्लेक्स I3 नेगेटिव और I3 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर नहीं आता, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, जनरली आता है, मेंस में आता है और एडवांस में भी आता है, और इवन CSIR नेट जो MSc के बाद टेस्ट होता है उसमें भी पूछा जाता है कभी कभी, I3 नेगेटिव I3 पॉजिटिव दोनों के स्ट्रक्चर आने चाहिए, याद सर होने। आज मतलब देखा है, आज ही करा है। गुड, पता है। देखा है तो फिर ठीक है बेटा। दीपिका बेटा आप एक्सप्लेन करोगे फिर थोड़ा सा, मेरे साथ चलिए, अगर आपको आता है तो। देखो I2 का स्ट्रक्चर बना लो यार, सबसे पहली बात है, बस सीधी बात, I2 का स्ट्रक्चर बना लो, बन गया I2 का स्ट्रक्चर। आयोडीन के पास में 3 लोन पेयर होते हैं, क्लोरीन ये फ्लोरीन तो फैमिली से starting- लिंक कर रखा है, तो ईच आयोडीन हैज 3 लोन पेयर्स एंड 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उसने अपना 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूसरे आयोडीन के साथ शेयर कर लिया, एक बॉन्ड केमिकल बन गया, ये बन गया I2 का स्ट्रक्चर तो हमने बना दिया। अब कोई I3 नेगेटिव बनाना, आपको ध्यान देना, आई एम मेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ I3 नेगेटिव, तो I3 1 नेगेटिव, तो अब इनमें तो न्यूट्रल है, तो कोई I नेगेटिव आएगा, ऐसा कुछ, यस यही आने वाला है। हाँ सर वो तो यस तभी ये I3 नेगेटिव में I2 के स्ट्रक्चर में अगर ये जुड़ जाए, तो अब ये कैसे जुड़ेगा, I नेगेटिव का मतलब क्या है ये ध्यान दे लेना, I नेगेटिव का मतलब है कि 3 लोन पेयर तो इसके पास थे, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो भाई ये हो गया नेगेटिव, I नेगेटिव। अब ये I नेगेटिव इसमें कैसे जुड़ेगा, मुझे बस ये सोच के बताओगे आप लोग, अगर दीपिका बेटा आपने देखा है तो मुझे बताइएगा, और आगे एक और बना रहा हूं, रुकिएगा जरा ध्यान से, इसको भी देख लेना, I3 पॉजिटिव नाउ, ठीक है, और कौन सा स्ट्रक्चर लीनियर होता है, कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो बेंट होता है, ये भी इसी के अंदर क्वेश्चन आता है, I3 पॉजिटिव I3 नेगेटिव, लीनियर और बेंट वी शेप है ना, वो भी आता है। तो I3 पॉजिटिव में देखो, मैं इसका कलर बदल दूं भाई, I3 पॉजिटिव है ना, सेम ना लगे ताकि आपको, I3 पॉजिटिव, I3 पॉजिटिव। अब इसके अंदर भी देखना, दोनों को मैच करके मैं I2 का ही हर जगह पर डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, 3 लोन पेयर दिखा रहा हूं, दोनों के ऊपर 3 लोन पेयर आ गए, साथ में क्या आ गया, एक I पॉजिटिव आ गया, मतलब इसके पास में 3 लोन पेयर तो हैं, बट एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ये नहीं है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन गायब कर दिया मैंने, तो ये बन गया पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है? अब ये पॉजिटिव चार्ज इसके साथ जुड़े, ये पॉजिटिव चार्ज इसके साथ जुड़े तो बड़ा आसान सा काम है, देखो ये लोन पेयर डोनेट कर देगा, और आयोडीन आराम से लोन पेयर डोनेट कर देता है, इसको लोन पेयर डोनेट कर देगा, ये हो जाएगा न्यूट्रल, और ये बीच वाला हो जाएगा पॉजिटिव। यस, क्लियर है? यस ठीक है, इसको हम वैसे बनाएंगे, तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ऐसे बन जाएगा। अब मैं जानना चाहता हूँ I3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सोचो जरा। तो वो शेप में बनेगा। मैं पूछ रहा हूँ कौन लोन पे डोनेट करेगा, कौन लोन पे एक्सेप्ट करेगा, आई वांट टू नो दैट। सर I नेगेटिव अगर लोन पे डोनेट करे तो I नेगेटिव क्या करेगा, सर लोन पे डोनेट करे, I नेगेटिव लोन पे डोनेट करे, किसको? सर I2 मतलब I2 का जो ये बॉन्ड है इसमें मतलब एक को शायद एक इलेक्ट्रॉन, तो मतलब उतना श्योर नहीं है। श्योर नहीं हो, ठीक है भाई, कोई और ओपिनियन देना चाहता है? सोच लो, एक स्ट्रक्चर मैंने बना दिया I3 पॉजिटिव का, अब मैं जानना चाहता हूँ I3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर। तो दोनों के साथ एक एक बॉन्ड बनाएगा क्या? दोनों के साथ
एक एक बॉन्ड बनाएगा क्या? एक एक बॉन्ड बनाएगा मतलब तो साइक्लिक को सर बस एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है ट्राई कीजिए। सर सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर दे। कुछ भी करो कोई चक्कर नहीं है, फुल छूट है। यहाँ कौन सा नंबर मिलने वाले हैं, दिमाग दौड़ाओ। मैं चाहता हूं आप सोचें, समझ में आया? ताकि नीचे वाला स्ट्रक्चर श्योर है। चलो ये बहुत आसान है, तो मैं इसको बना के भी दिखा देता हूँ। देखो नीचे वाले स्ट्रक्चर में क्या होने वाला है, ये अपना बॉन्ड पेयर डोनेट करेगा ना। यस सर। ठीक है, तो देखो जरा वो पॉजिटिव है तो क्या होने वाला है, आई, यहाँ पर भी आई है, ठीक है, और एक लोन पेयर ये डोनेट कर दे इस आई को, क्योंकि ये पॉजिटिव था। तो होगा क्या, इसके पास 3 लोन पेयर आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे इसके पास 3 लोन पेयर। इसके पास सिर्फ 2 लोन पेयर रहेंगे, बिल्कुल 2 ही रहेंगे। और इसके पास 3 रहेंगे, बिल्कुल इसके पास 3 रहेंगे। और ये बन जाएगा क्या, पॉजिटिव। बीच वाला आयोडीन पॉजिटिव बन जाएगा और ये हो जाएगा न्यूट्रल। समझ में आया? ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया सबको, है ना? तो ये तो होता है भाई I3 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर, तो ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये लीनियर होगा कि कैसा होगा ये बताओ। बीच वाला जो एटम होता है वही सब कुछ होता है। तो आयोडीन है, 2 लोन पेयर्स है ना, बेंट शेप का 2 बॉन्ड पेयर है। क्लियर है? टेट्राहेड्रल बनाएगा, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। तो क्योंकि लोन पेयर काउंट नहीं होते हैं, तो ये क्या बन गया, वी शेप। ये बनाएगा वी शेप। यस, क्लियर है सबको? भगत जनों, हाइपोजिन में जैसे आया बेंट समझ हो में? जाता है वैसे ही कुछ होगा ना, मतलब बस थोड़ा ज्यादा भी। साउंड बहुत आ रही है। ठीक है देखो भाई ये समझ में आ गया, ये लीनियर बनेगा या बेंट, ये बनेगा बेंट। I3 पॉजिटिव वाला बेंट स्ट्रक्चर बनेगा। मैं इसको बना भी देता हूँ खैर अच्छे से, ठीक है। आयोडीन विद 2 लोन पेयर, हमें पता है सेंटर वाले एटम से ही वो स्ट्रक्चर बनता है, विद 2 लोन पेयर। जैसा हम टेट्राहेड्रल वाटर का स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, 2 लोन पेयर होते हैं और 2 Yes, बॉन्ड पेयर sir. होते हैं। ये वही बन रहा है वाटर का स्ट्रक्चर। इनके 3 लोन पेयर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे कहीं, आप इनके 3 लोन पेयर के हिसाब से स्ट्रक्चर बनाने लग जाओ। सेंटर वाला एटम जो होता है वही स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है, उसी के अराउंड राउंड घूमता है स्ट्रक्चर। तो भाई ये इस तरह से बन गया और ये बन गया वी शेप। तो स्ट्रक्चर का नाम होगा वी शेप, या बेंट भी बोल सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है। और बेंट लिख दूं, और बेंट। क्लियर है बेटा? ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, बड़ा आसान था, लेकिन इसी में झोल जाल था कि ये लोन पेयर डोनेट करेगा इस पॉजिटिव वाले को, ठीक है। दैट्स इट। अब आगे की बात, मेन बात, ये वाला स्ट्रक्चर। अब किसी को समझ में आया ये कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? सर ये रिपेल करेगा मतलब? कोई कर रहा है क्या इसको सोल्व, या मैं करवाऊं, बता दो। ट्रायंगल सर आप ही करवा दो। शेप में बन रहा है क्या? क्या क्या क्या? सर ये एक इलेक्ट्रॉन I2 को देख के बॉन्ड बना सकते। शेप में। चलो पता नहीं आप लोग क्या कह रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं बता ही देता हूँ, सुनो, कोई बात नहीं, ज्यादा लेट नहीं करते इसको। देखिए क्या होगा, कुछ नहीं सोचना, इस स्ट्रक्चर को याद रखने का तरीका देखिए। कुछ नहीं सोचना, कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी नहीं। तीनों आयोडीन्स पर 3-3 लोन पेयर दिखा दो। तीनों आयोडीन्स पर 3-3 लोन पेयर दिखा दो, एक बार शो कर दिए। क्लियर है? अब आप सोचिए, तीनों आयोडीन्स पर 3-3 लोन पेयर हैं, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज कौन से आयोडीन पर है, बस अब ये बता दो। कौन सा आयोडीन इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है? हाँ, बीच वाले पे होगा। बीच वाले बीच वाले पर होगा, बिल्कुल सही। कैसे, देखिए भाई 3 लोन पेयर के साथ ये आयोडीन यहाँ बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 लोन पेयर है इसके पास, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन था इसका खाली वैलेंस, जिसने बॉन्ड बना लिया, बिल्कुल बना लिया। ये वाला आयोडीन भी 3 लोन पेयर के साथ बैठा है, बिल्कुल बैठा है। और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था जिसके साथ इसने बॉन्ड बना लिया, बिल्कुल सही है। अब ये आयोडीन देखिए, इसके पास 3 लोन पेयर्स हैं, दीज आर 3 लोन पेयर्स विद दिस आयोडीन, है ना, 3 लोन पेयर्स। और साथ में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था। तो ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब यहाँ क्या कर रहा है भाई, ये किसका है ना? समझ में आ गया? बीच वाला आयोडीन जो है ये नेगेटिव आयन बन जाएगा, ये होता स्ट्रक्चर, बस कुछ भी नहीं होता। तब मुझे बताओ जरा, किसने किसको इलेक्ट्रॉन दिया और कैसे हुआ? ये भाई साहब अब इसको इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बनाएगा उल्टा, वहां ये भाई साहब दे रहा था, यहाँ वो दे रहा है, बस इतना सा फर्क है। यस,
गोट इट गाइस? यस सर। यस सर। तो इसको अब ना याद रखना, क्वेश्चन आता होता है भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये आता होता है। और अब अगर कोई भूल गया ना तो वो अच्छी बात नहीं होगी। इस क्वेश्चन को अगर कोई भूल गया, दैट इज नॉट गुड थिंग। ठीक है, कह दोगे सर गुड हो चाहे बैड हो हमारे को क्या फर्क पड़ता है, आप करते रहना। ठीक है, तो इसका नेगेटिव चला जाएगा, ये नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, है ना, ऐसा होता है। तो ये याद रहेगा। सर याद रहेगा। और इसकी शेप क्या एज इट इज थोड़ी रहेगी फिर? अरे एज इट इज नहीं रहने वाली, शेप की तो मैंने बात ही नहीं की बेटा अभी। रुक जाओ ना, सांस लो, आ रहे हैं सांस। ठीक है, अब शेप की बात करते हैं। देखिए सेंट्रल एटम जो है, सेंट्रल एटम क्या कर रहा है, 3 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, क्या बनाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। यस और नॉट? यस तो भाई टीबीपी बनाएगा, ये क्लियर है दीपिका बेटा? यस सर। है ना, तो बस फिर वही बनाएंगे हम। तो देखो आयोडीन बनाया मैंने, मैं अब आयोडीन बना रहा हूँ सेंटर वाला, 3 लोन पेयर हैं, तो मैं इसके 3 लोन पेयर बनाने वाला हूँ। ये रहा एक, ये रहा, ठीक है, थोड़ा सही बनाते हैं इसको, ये रहा और एक ये रहा। 3 लोन पेयर हैं इसके पास, बिल्कुल है, नेगेटिव चार्ज है, बिल्कुल है। तो ये 3 लोन पेयर क्या करेंगे, अगर आप ध्यान से देखो, ये ट्राइंगुलर बन गया ना, ट्रायंगल बन गया 3 लोन पेयर्स के साथ। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। अब ऊपर एक आयोडीन जुड़ा हुआ है, बिल्कुल ऊपर एक आयोडीन जोड़ते हैं, ठीक है, ग्रीन से ही जोड़ेंगे। ऊपर एक आयोडीन जोड़ दिया जिसके पास में 3 लोन पेयर हैं, बिल्कुल होने भी चाहिए, हैं भी इसके पास 3 ही है, कोई दिक्कत नहीं। एक नीचे आयोडीन जोड़ दिया, ठीक है, इसके पास में भी 3 लोन पेयर है, इसके पास भी 3 लोन पेयर है। तो ये तो ऊपर और नीचे वाले तो न्यूट्रल हैं, बीच वाला क्या है ये? अब देखो लोन पेयर्स को काउंट ही नहीं करते हैं, तो ये एक्चुअल में इसकी ज्योमेट्री क्या होगी भाई, इसकी ज्योमेट्री, इसकी ज्योमेट्री होगी टीबीपी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है बेटा, लेकिन लोन ट्रायंगल पेयर्स बन को रहा है आपने और कहा ये था काउंट पिरामिडल नहीं शेप बन रही है, इधर से नीचे भी पिरामिडल शेप बन रही है, समझ में आ गया, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बट ये ज्योमेट्री है। अब शेप क्या होगी इसकी, हमें पता है शेप के अंदर लोन पेयर काउंट नहीं होते, तो शेप क्या हो जाएगी भाई, लीनियर। लीनियर। समझो ही मत कि लोन पेयर हैं, तो फिर ये सीधी एक लाइन में है ना डायग्राम। क्लियर है बेटा? ये समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर। आ गया ना, सबको क्लियर है? तो भाई I3 नेगेटिव I3 पॉजिटिव दोनों के स्ट्रक्चर आने चाहिए। एक लीनियर होता है, एक क्या होता है, बेंट या वी शेप होता है। कौन सा होता है आपकी स्क्रीन के सामने, इनके लोन पेयर किसके कैसे होते हैं वो भी मैं बता चुका हूं। अब ये याद होना चाहिए, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, अब आगे जरा देखिए। तो हम बात कर रहे थे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे निकालें भाई, तो हमने यहाँ पर ओवरऑल तो आई पर 1 नेगेटिव दिखा दिया, लेकिन इंडिविजुअल आई पर क्या हो रहा है, मतलब हमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है। तो ये 1 नेगेटिव से 1 नेगेटिव में रह गया, ये तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन 0 से 1 आयोडीन 1 नेगेटिव में जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये तो रिडक्शन कर रहा है। बट क्या एक ही आयोडीन है, ये I3 पर नेगेटिव है ना, एक आयोडीन पॉजिटिव में भी जा रहा है सर। तो देखते हैं, हाँ वही I3 नेगेटिव का अब आपको स्ट्रक्चर पता है, I3 नेगेटिव का यहाँ पर कोई पॉजिटिव में नहीं जा रहा, एक आयोडीन ये रहा नेगेटिव, क्लियर है, पॉजिटिव में कोई नहीं जा रहा। तो देखो ये आयोडीन पर कोई चार्ज है क्या, 0 नहीं सर। और ये आयोडीन पर कोई चार्ज है क्या, 0 नहीं 0 है ना। इस पर क्या है, बीच वाले आयोडीन पर नेगेटिव चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है। बाकी अगर हम इस बॉन्ड की बात करें, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड के अंदर हम कह सकते हैं कि भाई इन दोनों का इलेक्ट्रॉन ना ये खींच सकता ना ये खींच सकता, यहाँ 0 है चार्ज, और इधर भी 0 है चार्ज, है ना। बट ये आयोडीन अकेला बीच वाला जो वो इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो इसके पास नेगेटिव है, तो एक आयोडीन तो नेगेटिव है, तो वो 1 नेगेटिव से मैं कह दूं 1 नेगेटिव रह गया, या मैं ये कह सकता हूँ I2 से वो नेगेटिव हो गया, तो I2 से नेगेटिव गया, मैंने एक को काउंट कर लिया कि एक आयोडीन नेगेटिव है, I2 से वो नेगेटिव चला गया। अगर I2 से नेगेटिव चला गया तो I माइनस वाला तो मतलब हाँ वही बता रहा हूँ, तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है यार, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। वैसे भी मेरे को एक बात बताओ, आपने सुना होगा
क्या ऑक्सीडेशन अकेले वाली हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है? ये तो पूरी रिएक्शन लिखी हुई है, तो ये हाफ कैसे हो सकती है यार? नहीं हो सकती अगर सर, आपको तभी तो नजर आ सर रहा है, ABCD करता अगर है। आपको नजर आ रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रही है तो रिडक्शन पक्का हो रही है ना, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहले दोनों ऑप्शन सही है। यस तो यानी कि ये -1 है, इसका मतलब 0 से -1 में जा रहा है, 0 से -1 में, तो क्या हो गया? रिडक्शन। ये समझ में आ गया सबको? यस तो ये आ गया रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन क्या होगा? -1 से कोई ना कोई पक्का 0 में भी जा रहा होगा यहाँ, है ना? तो -1 से 0, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो पक्के तौर पर रिडक्शन हो रहा है, ये याद रख लेना, सीधी बात ये होती है। तो यानी ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो गए। क्लियर है बेटा? यस सर। पहले दोनों ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स? Ki से I2 मिल रहा है और Ki3 बन रहा है, Ki3 ये कॉम्प्लेक्स ही है। I3 नेगेटिव जो है वो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ही होता है। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ऑब्वियस है, ये सिंपल नहीं है, तो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। I3 तो कॉम्प्लेक्स भी बना रहा है। ठीक है, तो यानी पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन न्यूट्रलाइजेशन। अब ये देखो, क्या न्यूट्रलाइजेशन वाली प्रोसेस हो रही है क्या यहाँ पे? यस सर, लोड पे तो किया गया है क्या? सर। एसिड बेस जैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर लुईस बेस और लुईस एसिड की तरह कंसीडर करें। वही असली है। देखो आई नेगेटिव ने क्या किया, जो आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन आता है, देखो बेटा ये क्या कर रहा है, आई नेगेटिव ने क्या किया, के आई नेगेटिव था, ये वही रिएक्शन है। मैं सोच रहा था ये सिमिलर नहीं है, बट मुझे समझ में आया लिखते ही, मैं कहा ये तो वही रिएक्शन है। के आई नेगेटिव ने I2 के साथ रिएक्शन किया, Ki3 नेगेटिव बना दिया। सेम रिएक्शन है कि नहीं है? हाँ सर। तो अब हो क्या रहा है, अब इस रिएक्शन में आप लोग देख रहे हो आई नेगेटिव अपना लोन पेयर I2 को डोनेट कर रहा है। हाँ। यही स्ट्रक्चर तो मैंने दिखाया था कि ये आई नेगेटिव था, इसने अपना लोन पेयर इधर डोनेट किया, है ना? तो इस बीच वाले को नेगेटिव बना दिया, यही तो मैंने दिखाया। ये आई नेगेटिव इसको डोनेट कर रहा है, यही तो दिखा रहे हैं हम, है ना? तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला क्या होता है? लेविस बेस। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाला क्या होता है? लेविस लुईस एसिड। एसिड और बेस क्या करेंगे? न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। तो यहाँ न्यूट्रलाइजेशन हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है सर। तो चारों ऑप्शन सही है। अकेले मेरे का आंसर सही है सर। हाँ सर मतलब अकेले मेरे का आंसर सही है सर। किसका आंसर सही है? सर मेरा ABCD। अच्छा, आपने चारों लिखे थे। वो तुक्का लगा दिया, फिर ऐसे थोड़ा रीजनिंग भी पता होनी चाहिए। चलो सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, सर नहीं, पहले तीनों की तो रीजनिंग मुझे पता थी, चौथा वाला मैंने सच में तुक्का लगाया था। चलो कोई बात नहीं है। तो समझ में आया भी क्वेश्चन? ऐसा मत समझना कि 3 सही हो गए, चौथा तो पक्का गलत होगा, क्योंकि सारे सही नहीं हो सकते। IIT वाले डेढ़ शाणे हैं, यही था सर, है ना? इसी वजह से मैंने तुक्का ही मारा था डी के साथ। पार्शियल, अमन बोल रहा है पार्शियल मार्किंग सबको मिलेगी। ये सही है, हर किसी ने A B किसी न किसी को तो सही बताया है ना? तो सबको कुछ ना कुछ नंबर तो मिलेंगे, पर कुछ ना बताने के, क्योंकि इसमें कोई गलत ऑप्शन नहीं है, और गलत अगर ऑप्शन को आप सही कर देते हो तो नेगेटिव मार्किंग होती है। इसमें कोई भी गलत नहीं है, तो नेगेटिव किसी को नहीं मिलेगा, सबको प्लस मिलेगा। ठीक है, सबको प्रसाद बने मिलेगा भाई, है ना? सर मुझे ज्यादा मिलेगा सर। हाँ ठीक है, ये ज्यादा लेके जा रहा है, झपट्टा मार के कोई ले जाएगा प्रसाद, ध्यान रख लेना। चलिए, तो यहाँ तक ये सबको समझ में आ गया। तो अब आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? लेविस सर एसिड एक बेस बार दोबारा रिपीट कर दो, मेरी क्लास कट हो गई थी। क्या बेटा? क्लास कट हो गई थी सर, कॉल आ गया था। कहाँ पर थे आप बेटा, मुझे बताओ। सर आपने स्ट्रक्चर बताया था ना, -I3 और +I3 तक। दोनों हो गया, ठीक है। अब देखिए, तो उसके बाद मैं क्या बता रहा था, देखो पहली बात, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ दिख रहा है कि 0 आयोडीन था और वो -1 में गया, या जहां पर भी गया, हमने यहाँ स्ट्रक्चर देखा कि ये वाला आयोडीन 0 है, ये वाला आयोडीन 0 है, ये दोनों 0 0 है, बीच वाला -1 है, तो एक आयोडीन 0 भी तो हो रहा है, ठीक है, और एक आयोडीन -1 भी हो रहा है, तो -0 वाला -1 में चला गया, -1 वाला 0 में चला गया, क्योंकि 2 आयोडीन 0 में गए ना, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो पक्का रिडक्शन भी होगी। और वैसे भी आपने ये जनरल किया होगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो रिडक्शन पक्का होगी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो लेने वाला भी तो बैठा है, इलेक्ट्रॉन हवा में तो छोड़ नहीं दिया उसने। क्लियर है? तो पहले दोनों ऑप्शन साफ है कि ये दोनों सही है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तीसरा ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। I3 नेगेटिव जो है या I3 पॉजिटिव जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है। ये पॉजिटिव को हटा दो,
वो काम का नहीं है। I3 नेगेटिव एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स भी है, कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म कर रहा है। फोर्थ है न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन की बात कर रहे थे, तो देखो बेटा यहाँ क्या हो रहा है, I2 था, I2 में I3 नेगेटिव आया, इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया I2 को, जिससे इसका न्यूट्रल, इसका नेगेटिव चला गया, इस पे नेगेटिव आ गया क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो क्या हो रहा है, लेविस एसिड क्या करता है, लोन पेयर डोनेट एक्सेप्ट करता है, और लेविस बेस क्या करता है, लोन पेयर डोनेट करता है। तो ये है लेविस बेस, ये है लेविस एसिड I2। तो एसिड बेस रिएक्शन हो रही है और न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस भी हो रही है, यस और नॉट? यस तो चारों ऑप्शन सही हैं। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, यहाँ इसने पूछा ये लेविस एसिड है कि नहीं, ये सेम ही चीज है। देखो के को हटा दो यहाँ से, ये लो के गया, हमारा क्वेश्चन बन गया। क्लियर है बेटा? अब इसने, मैंने तो चार ऑप्शन दिए, ये पूछ रहा है एक, ये लेविस एसिड है कि नहीं, तो लेविस एसिड है, बिल्कुल न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो रही है ना इसमें। विच इज लेविस एसिड, अब ये बताना कौन है लेविस एसिड। आई नेगेटिव डोनेट कर रहा है I2 को, आई नेगेटिव जो डोनेट करता है वो होता है बेस, और एक्सेप्ट कौन कर रहा है, I2, तो ये होगा एसिड। तो I2 जो है वो क्या है, लेविस एसिड है। यस, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो भाई ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, ये दोनों हमारे सेम ही क्वेश्चन के लिए थे। अब आप इनको, इनके ना स्ट्रक्चर भी याद होने चाहिए। देखो बैकएंड में हम कहते हैं कि कॉन्सेप्ट कैसे करें, तो अगर आपको कुछ कुछ समझ है तो इन कॉन्सेप्ट्स को कराना आसान था मेरे लिए। अगर ये समझ ना होती, सोचो लेविस एसिड क्या होता है, मैं उसकी डेफिनेशन दूं, ऑक्सीडेशन क्या होती है मैं वो बताऊं, रिडक्शन क्या होती है वो बताऊं, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है उसकी डेफिनेशन दो, फिर बताऊं कि लेविस एसिड ये एसिड का काम कर रहा है बेस का, फिर स्ट्रक्चर समझाऊं, फिर स्ट्रक्चर सर भी। वैसे तो ये जिस हिसाब से क्वेश्चन है मेंस का नहीं है, तो अच्छा लग रहा है सर लग तो वैसे ही रहा है सर, और उसके ऑप्शन तो और भी झकास लग रहा है सर, है ना, मजेदार है। तो देखो क्योंकि आपको छोटे छोटे सारे कॉन्सेप्ट आते थे, इसलिए मुझे बताने में इजी रहा और आपको समझ भी सारे आए ना। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट ही ना समझ में आते हो तो ये क्वेश्चन कैसे करवाऊं भाई। इसीलिए हम कहते हैं पहले एनसीईआरटी कर लो बेटा, फिर मेंस के टच करो, और एडवांस तो फिर अपने आप टच हो जाएगा। लेविस एसिड बेस समझ आ गया, लो भी सुनैना को लेविस एसिड और लेविस बेस समझ में आया बेटा। लेविस बेस होता है अमोनिया, जो है लेविस बेस है, रट्टा मार लेना, मैंने भी इसी का रट्टा मार रखा है, जो लोन पे डोनेट कर रहा है ठीक है। तो लेविस बेस समझ में आ जाएगा, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो लेविस एसिड है, बस ऐसे करके। और यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर से भी समझ में आएगा, ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। तो देखो आपने I3 नेगेटिव में तो लेविस एसिड बेस बता दिए, चलो फिर एक और क्वेश्चन, I3 पॉजिटिव में कौन भाई साहब लेविस एसिड है, कौन भाई साहब लेविस बेस है, हु इज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन, हु इज एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन, ये जानने के बाद लेविस सर डोनेटिंग तो I2 वाला I2 मॉलिक्यूल कर रहा दे रहा है है और लोन पेयर, एक्सेप्ट तो I2। I2 में से एक जो है वो मतलब लेविस बेस है, और I प्लस जो है वो ले रहा है, तो वो I मतलब एसिड है। उल्टा हो गया, इसका मतलब वहां तो I2 जो था वो क्या था, लेविस एसिड था, एक्सेप्ट कर रहा था। यहाँ I2 पॉजिटिव क्या है, लेविस मतलब सर वहां पे आई डोनेट कर रहा है, तो ये बेस हो गया, वहां एक्सेप्ट कर रहा था तो एसिड था। समझ में आ गया? ये देखिए, इसको देखिएगा, इसको, ये क्या कर रहा है, ये डोनेट करेगा, तो डोनर क्या होता है, लेविस बेस, तो यहाँ तो ये बेस बन गया। और यहाँ ये क्या कर रहा है, यहाँ ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये एसिड बन गया। उल्टे हो गए ना दोनों? यस, क्लियर है? यस सर। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में, I3 पॉजिटिव और I3 नेगेटिव, दोनों के स्ट्रक्चर भी पता होने चाहिए, लीनियर है, बेंट है, वी शेप है, जैसा है, इधर है उधर है, जो भी है ये हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है भाई, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 डन है। अब समझ में आ गया होगा सबको? यस सर, बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए फिर, और 22, एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द नेचर ऑफ द बॉन्डिंग ऑफ LiF एंड LiI। लिथियम आयोडाइड और लिथियम फ्लोराइड का नेचर ऑफ बॉन्डिंग में डिफरेंस बताना है आपको। भाई ये डिफरेंस क्या होता है, एक आयनिक बना रहा है, एक कोवलेंट बना रहा है, कैसा बना रहा है, कुछ नहीं। तो बोलिए कौन बताने वाला है ये आंसर? अब आप सर मैं बताऊं? हाँ बोलो। सर LiF जो है वो आयोनिक बना रहा है, क्योंकि उसमें F फ्लोरीन जो है वो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो सीधा इलेक्ट्रॉन ले लेगा Li से। और Li है वो कोवलेंट बना रहा है, क्योंकि I प्लस जो I है वो बड़े साइज का है, वो इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, और Li भी अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, तब उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा इस तरीके से, और ताकि I की वैलेंसी भी पूरी हो जाए और Li का बॉन्ड भी बन जाए। सर बेसिकली जो LiI है वो मतलब जो आयोडीन है ना, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के कंपैरिजन में
बहुत सर कम बहुत होती कम। है। तो अगर आयनिक बॉन्ड बनेगा भी तो मतलब बहुत ही, जो उनसे कटायन और अनायन बनेंगे वो बहुत ही ज्यादा छोटे बनेंगे, इसीलिए उस सही है, वाले में ज्यादा आयनिक बॉन्ड। सही है। अब सिंपल इसका रीजन बता देता हूँ। देखो क्या है, आयोडीन को याद रखना, ये याद रखने वाली चीज है। आयोडीन ना बहुत खुले दिल का बहुत बड़ा आदमी है, ठीक है। कोई उसके पास आता है, कहता भाई मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहेगा जा यार ले जा ऐश कर। कोई कहता भाई मेरे पास ज्यादा है तू ले ले, कहेगा दे दे यार कोई बात। वो आई नेगेटिव भी बना लेता है, गुड लिविंग ग्रुप है, अच्छे से आई नेगेटिव रिलीज हो जाता है। आई पॉजिटिव भी बना लेता है, कोई लेने आएगा उसको दे देगा, कोई देने आ रहा है उसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर लेगा, दोनों काम कर सकता है। खुले दिल का आदमी है, इसको कोई दिक्कत नहीं है किसी से, जिसको जो जरूरत है उस हिसाब से इसको यूज कर सकता है, ठीक है। तो आई एल आई जो है, एल आई पॉजिटिव आई नेगेटिव, अगर वो आयोडीन को इलेक्ट्रॉन दे दे, आयोडीन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि एल आई उसके साथ चिपका हुआ है, तो वो इलेक्ट्रॉन बाइंड नहीं करता अच्छे से। कौन? आयोडीन बड़ा है, बड़ा भयावह है ना, भयंकर रूप, बड़े वाला। तो बड़े वाला रूप है तो वो ढीला पीला सा रखता है इलेक्ट्रॉन को। तो लिथियम भले ही उसको धक्का मार के दे रहा है, लेकिन वो अंदर नहीं लेगा उसको, खींचेगा नहीं जोर से, नहीं, कहेगा ठीक है जहां पड़ा है वहीं ठीक है। तो लिथियम के पास वो इलेक्ट्रॉन वहां पर भी रहता है और आयोडीन के पास भी रहता है, दोनों के पास रहता है, इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाएगा। समझ में आ गया? फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन छोटा है साइज में, वो खींच लेगा और अपने पास ही रखेगा, लिथियम को देगा ही नहीं, तो मेरे पास रहने दे। इसलिए फ्लोरीन आयनिक कैरेक्टर दिखाएगा, जबकि आयोडीन जो है वो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा दिखाएगा। और वैसे भी देखो ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर द चांसेस टू मेकिंग ऑफ आयनिक बॉन्ड, क्योंकि एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, दूसरे की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ दूसरा एटम जो है वो दोनों लिथियम है, तो ये तो कॉमन हो गया, इसको तो छोड़ दो। फिर डिपेंड किस पे करेगा आयनिक कैरेक्टर? डिपेंड करेगा फ्लोरीन और आयोडीन पे। फ्लोरीन आयनिक बनाएगी, हायर पे है, ऊपर वाले आयनिक बनाते हैं, नीचे वाले कोवेलेंट बनाते हैं, बस बात खत्म। क्लियर है? इसे भी हम फैजान रूल से कर सकते थे ना? हाँ वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हो। डी ऑर्बिटल आ जाता है इसके अंदर, और कुछ नहीं है ना, दैट्स इट। हायर डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उससे भी किया जा सकता है, बट साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा? हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे भी कर सकते हैं, काफी सारे तरीके हैं। जनरल थ्योरी मैंने आपको बता दी, जैसे आप सोचना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर है भाई? तो हमारा ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? क्लियर है। ठीक है। अब जरा देखिए, मैं आज आपको लास्ट कोर ऑफ द लेसन बता रहा हूँ, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो एमओटी थ्योरी है हमारी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 1212 1221 वैसे याद रखते तो वो आपकी चॉइस पर है, अगर आपने कोई शॉर्ट ट्रिक बना रखी है वैसे याद रखी सर ने बताई थी, मतलब ऐसे याद रखी। ठीक है। अब जरा देखिए भाई, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ पैरामैग्नेटिक क्या होता है और डायामैग्नेटिक क्या होता है, सबको पता? सर जिनमें लोन पेयर्स होते हैं, है ना, मतलब एक अकेला इलेक्ट्रॉन होता है वो पैरामैग्नेटिक, और जिनमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में बाउंडेड तरीके से होता है ना, वो डायमैग्नेटिक। सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें वो पैर है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए वो पैरामैग्नेटिक बेटा, पेयर्ड है डायामैग्नेटिक, ठीक है। क्लियर है? और कोई स्टूडेंट जिसको ये बात ना पता हो? सबको पता है? पता लग गई होगी अब तो, क्लियर है सबको? ठीक है। अब भगत जनों, अब मुझे ये बात बताओ, पैरामैग्नेटिक होता है जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, मैंने लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आपको, पैरामैग्नेटिक इज द सब्सटेंस व्हिच अट्रैक्ट द मैग्नेट, डायमैग्नेटिक इज द सब्सटेंस व्हिच रिपेल द मैग्नेट। तो या तो सभी एटम्स मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में सारे के सारे आपको क्या हो सकते हैं, या तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, या तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है, या फिर हो सकता है कोई एक इलेक्ट्रॉन अकेला रह गया हो किसी ऑर्बिटल में। जब अगर एक इलेक्ट्रॉन भी किसी एटम में या किसी भी मॉलिक्यूल में अगर एक इलेक्ट्रॉन अकेला रह गया, लोन पेयर की फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है, बॉन्ड पेयर में पेयर होगा, लोन पेयर में पेयर होगा, अगर कोई अकेला रह गया गलती से तो वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक हो जाएगा तो अट्रैक्ट करेगा मैग्नेट को, ठीक है। और अगर सारे डबल हैं तो वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा, और वो क्या करेगा, वो रिपेल करेगा मैग्नेट को, ये भी ठीक है। तो या तो हमारी बॉडी, आपके हाथ में जो फोन है, ठीक है, या लैपटॉप है या टैबलेट है या जो भी दीवार है घर की, लकड़ी है, लकड़ी लगा लो, या तो इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है या फिर अनपेयर्ड है, तो या तो ये अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा। तो लकड़ी पर ना तो चुंबक उसको, ना मैग्नेट उसको रिपेल करती है, ना मैग्नेट उसको एक्सेप्ट करती है, अट्रैक्ट करती है। सेम हमारी बॉडी के साथ है,
सेम हमारे क्लोथ्स के साथ है, सेम हमारे टैबलेट या किसी और चीज के साथ में नहीं करती ना। तो फिर ये फिनोमिना गलत है क्या पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक? क्योंकि यूनिवर्सल ये सर बोलता है हमें कि अगर बहुत कम होता है सर, आपने बताया था सर। मैंने बताया था, ठीक है, मैंने शायद क्लास Yes, लगा sir. दी, बहुत बढ़िया। सर एक बार आपने बताया था एप्पल को रख दे तो वो एप्पल हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो भाई कुछ बच्चे शायद नए हैं तो उनको नहीं पता होगा, तो बता देता हूँ, ये फिनोमिना बिल्कुल सही है। यानी डाया और पैरामैग्नेटिक ही दो तरह की चीजें होती हैं। तो फिर मैग्नेट या तो हर चीज को अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी, लेकिन ऐसा हम देखते नहीं है जनरल लाइफ में, क्योंकि इनका मैग्नेटिज्म, अट्रैक्शन या रिपल्शन का मैग्नेटिज्म बहुत ही कम होता है। बहुत कितना? बहुत ज्यादा कम होता है। ये क्योंकि बहुत ज्यादा कम होता है, इस वजह से ये छोटी मोटी मैग्नेट से नहीं दिखाई देता। जो सीटी स्कैन करने वाली मैग्नेट मशीन होती है, उसका मैग्नेटिज्म अगर फुल ऑन कर देते हैं और अगर आप उसके बीच में एप्पल को रख देते हैं, तो एप्पल चारों तरफ से रिपेल्ड होता है, यानी वो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक है एप्पल, ठीक है। तो इसका मतलब वो मैग्नेट हमें बताती है कि हर चीज या तो अट्रैक्ट होगी या रिपेल होगी। हाई लेवल का मैग्नेटिज्म छोटे लेवल के मैग्नेटिज्म से नहीं पता लगता, ठीक है। अब देखिए एमओटी थ्योरी क्यों आई। देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, वेस्पर थ्योरी थी, वीबीटी थी, वेस्पर थ्योरी थी, है ना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। उन्होंने सारे स्ट्रक्चर दिए, सब बताया अच्छे से, लेकिन उन्होंने O2 के मॉलिक्यूल को बताया डायामैग्नेटिक। लेकिन जब हमने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को मैग्नेट के साथ, हाई लेवल की मैग्नेट के साथ ऑक्सीजन को सॉलिड बना के हाई लेवल की मैग्नेट से उसे अट्रैक्ट किया, हाई पावर मैग्नेट से, तो क्या हुआ? ऑक्सीजन अट्रैक्ट हो गया। तो ये तो क्या होना चाहिए? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेट। जबकि थ्योरी बताती है डायमैग्नेटिक। तो साइंटिस्टों को तकलीफ हुई, तकलीफ होने के बाद उन्होंने तिकड़मबाजी कर दी, और तिकड़मबाजी में क्या करा? आपके सामने रिजल्ट है, एमओटी आ गई, ठीक है। तो एमओटी इस चीज को एक्सप्लेन करती है। तो देखिए भाई इसमें क्या होता है, सीधा सीधा कुछ याद करने वाली वो बता देता हूँ, ठीक है। और यशवीर ने अपनी टेक्निक बना रखी, तो आप ये वाली चीज याद कर सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है मोलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज द थिंग, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार सर 2s। मेरे को मतलब इस ये वाली जो ये कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये मैं पता नहीं बार बार भूल जाती हूँ। भूल जाते हो? देखो इसको लिखने का तरीका बताता हूँ, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। पहले बनेगा सिग्मा 1s, फिर बनेगा सिग्मा स्टार 1s, ठीक है, फिर बनेगा सिग्मा 2s, फिर बनेगा सिग्मा स्टार 2s। क्या कर रहा हूं मैं पता है? 1s 2s, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिख रहा हूँ, बस डबल बार लिख दी मैंने, 1s 2s। फिर एंटी बॉन्डिंग। बताता हूँ आगे सुनिए। फिर इसके बाद क्या लिखना है? फिर इसके बाद लिखना है सिग्मा 2px। सपोज x नहीं लिखेंगे क्योंकि सिग्मा बॉन्ड जो बनाता है वो 2pz बनाता है। जेड एक्सिस को हम इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं, मतलब दो एटम्स के बीच में जो एक्सिस होती है, जो वो जुड़ते हैं पहली बार, तो उनके बीच की एक्सिस को हमेशा जेड एक्सिस माना जाता है। एक्सेप्ट किया है, एक्स एक्सिस भी वही है, वाई भी वही है, लेकिन तीनों में से किसी एक को तो बनाना था, तो इसको पहलवान बना दिया कि यही सबसे पहले जुड़ता है, ठीक है। तो सिग्मा 2pz पहले बॉन्ड बनेगा, फिर इसके बाद में पाई बनेगा, तो सिग्मा 2pz के बाद पाई 2py, पाई 2pz ओ एक्स, इन दोनों की एनर्जी बराबर मानी जाती है। मैं एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख दिखाऊंगा। फिर पाई के बाद क्या बनेगा? पाई स्टार बनेगा, पाई स्टार 2py इक्वल होगा पाई स्टार 2px के। लास्ट में बनेगा सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार वाला 2pz, ठीक है। तो ये स्टार बन गया लास्ट में। अब देखो भी मैंने क्या किया है, ध्यान देना, 1s इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2s इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2pz लिखा है इसने सबसे पहले, ये सिग्मा बॉन्ड बताता है, ठीक है। हमें पता है एक p ऑर्बिटल तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, जैसे अगर कोई दो एटम आपस में जुड़ रहे हैं तो p ऑर्बिटल पहला तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, फिर उसके बाद वाला जो होगा वो पाई बॉन्ड बनाएगा दूसरा, फिर एक और p ऑर्बिटल होगा तो वो तीसरा भी पाई बॉन्ड बनाएगा। ये आपने लिखा होगा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जब भी बनता है ना। तो यहाँ पर भी हमने यही किया कि पहला जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर होती है, इसको सिग्मा बॉन्ड बना दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा? 2py और 2px, ये भी पाई बनाएंगे। अब ये पाई बनाएंगे, दोनों पाई बनाएंगे, इसलिए दोनों के साथ पाई लगा दिया। ये क्या बना रहा है? सिग्मा इसलिए लगाया क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और ये दोनों पाई बनाएंगे, मत लिखो पाई, बात खत्म। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिख दी, 1s 2s 2p और 2pz और 2px और 2py। अब ये सिर्फ ये याद रखना है यार, खत्म हो गया ये, खत्म। अब क्या करना है पता है? 1s भी दो बार, क्योंकि दो एटम मिल रहे हैं बेटा, दो एटम मिलेंगे तो दो ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं, तो दो नए बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो नए बनेंगे। तो एक हो गया 1s, दूसरा भी 1s, लेकिन वो स्टार वाला होगा, एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं,
ठीक है, ये याद रखने का तरीका बहुत आसानी से याद रहेगी हमेशा। तो ये स्टार वाला होगा। फिर दूसरा होगा 2s और वो भी 2s स्टार वाला होगा। तीसरा होगा 2pz, तो 2pz वाला ये जो है ना, अब ये 2pz का जो स्टार आएगा सिग्मा स्टार, ये सबसे ऊपर हो जाएगा, बस ये याद रख लेना, इसकी एनर्जी सबसे हाई होती है। फिर उसके बाद में बीच में आते हैं पाई वाले, तो 2 पाई वाले हैं, 2 पाई स्टार वाले हैं, तो सबको डबल डबल करना है। तो पाई और पाई स्टार तो आपको दिख ही रहा है, देखो ये भी, ये इससे ऊपर है पाई पाई स्टार। सिग्मा सिग्मा स्टार यहां होना चाहिए, बस इसको आपका स्टार सबसे ऊपर जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। समझ में आ गया? यस सर। याद हो जाएगी ना। अब बात करते हैं कि ये याद तो हमने कर ली, लेकिन ये किसके लिए है? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 14 से ज्यादा, अगर किसी सिस्टम में 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कैसे काउंट करें 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन? तो भाई अब जरा इसको देख लेना, इसी का डायग्राम है ये वाला, जो डायग्राम है ना, ये वही है। देखो इसमें क्या दिखा रखा है, 1s दिखा रखा है, सिग्मा सिग्मा 1s दिखा रखा है, सिग्मा स्टार 1s दिखा रखा है, सिग्मा 2s है, सिग्मा स्टार 2s है, फिर सिग्मा 2pz है, फिर सिग्मा पाई पाई। ये सिर्फ ऑर्बिटल डायग्राम में दिखा रखा है और कुछ नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ऑक्सीजन ले लिया हमने, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले 1s भर दिया, इनकी ये जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन यहाँ भर रखी है जो नॉर्मल होती है, 1s भर दिया, 2s भर दिया, फिर 2p भर दिया इस तरफ, एक ऑक्सीजन का एटम निपटा दिया, दूसरा ऑक्सीजन का एटम यहाँ निपटा दिया। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, जो मैंने ये बताया ये वाला तरीका आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एस में 2 आते हैं, बिल्कुल 2 आएंगे सभी में। पी में भी 2 ही तो आते हैं, टोटल 6 आते हैं ना, तो पी में भी 2 इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन सब में भर सकते हैं, ये सारे ऑर्बिटल है, तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब बात करते हैं, मैंने ये क्या किया, इनके इलेक्ट्रॉन और इनके इलेक्ट्रॉन को टोटल मार के और नीचे वालों में भरना शुरू कर दिया, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें। अब जो बराबर एनर्जी वाले हैं ये याद रख लेना, इनको क्या करना है, इनमें पहले एक एक आएगा, फिर दूसरा आएगा, 4 है टोटल, तो दोनों में 2 आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वालों में फिर से एक एक आएगा, तो देखो ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 ऐसे ऑर्बिटल हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, 2px 2py पाई स्टार, एंटी बॉन्डिंग, स्टार वाले सारे एंटी बॉन्डिंग। समझ में आ गया सबको? सर पर मैंने तो ये पढ़ा है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन आपने बताई, ये 16 और 16 से ऊपर जिनके बीच में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके लिए अवेलेबल मतलब होती है। हाँ बताता हूँ बेटा, वो भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल ट्रेंड है ये 14 से अबव वालों में है, 14 से अबव, 15 16 17 15 के लिए भी यही एप्लीकेबल है, ऐसे ही लिखोगे। अगर मान लो 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आपके सामने आता है, मतलब अब इलेक्ट्रॉन टोटल कैसे गिनते हैं पहले वो सुन लो। 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 8 ही यहाँ है, कितने हो गए टोटल? 16 इलेक्ट्रॉन। ये 14 से ज्यादा बन रहा है तो ये वाला ऑर्डर फॉलो होगा, और अगर वो 14 से कम बन रहा हो तो भी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो जरा, मैं फिर से लिख रहा हूँ इसे, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर उसके बाद सिग्मा 2pz, फिर इसके बाद में क्या था, अब यहाँ सिग्मा 2pz का रोल ऑफ पड़ जाता है, यहाँ तक तो सब सेम चलता है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम सिग्मा 2pz बनाते हैं ना, इसकी बजाय पहले पाई बॉन्ड बन जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन कम है, अंडर 14। अंडर 14 क्या होता है? छोटे बच्चे, है ना। आप लोगों में से शायद कुछ बच्चे होंगे जो 14 के हो चुके, 14 से तो पार ही हो गए आप ज्यादातर, है ना। हो सकता है कोई एक आधा हो हमारे बीच में एक्सेप्शन, लेकिन 14 ईयर से कम वाले जो छोटे बच्चे होते हैं, 14 ईयर का बच्चा कब होता है? 8th क्लास पास आउट होता है, 9th में, है ना, जो ऑन एन एवरेज है। तो 9th क्लास का बच्चा शरारती टाइप के, 9th से पहले वाले बच्चे छोटे होते हैं, छोटे होते हैं तो शरारती होते हैं, शरारती होते हैं जनरल ट्रेंड को फॉलो नहीं करते, है ना, वो शरारतें जरूर करते हैं। तो यहाँ पर वो ये दिखाता है कि जो पाई बॉन्ड है उसकी एनर्जी पाई 2px और पाई 2py, इनकी एनर्जी कम है, किससे? सिग्मा 2pz वाले से। पहले सिग्मा बॉन्ड बनना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, ये दोनों शफल हो गए। अब पाई स्टार तो भाई जहां पाई स्टार है उसे वहीं रहने दो, पाई स्टार 2px इक्वल होगा पाई स्टार 2py, और सिग्मा स्टार 2pz भी वहीं रहेगा, इसमें भी कोई फर्क नहीं होने वाला है। बस ये दोनों ऑर्बिटल शफल हो गए अगर बच्चे अंडर 14 है तो, लेस देन 14 है तो, ठीक है, लेस देन 14 ज्यादा है, या 14 इक्वल टू 14 है, लेस देन इक्वल टू 14 होंगे तो भी। समझ में आ गया बेटा? सिर्फ 1 और 2 ऑर्बिटल आपस में ऐसे शफल हो जाएंगे और कुछ भी नहीं, सेम टू सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बाकी सब सेम रहेगी। समझ में आया सबको? यस। और वो रूल अबव पहले जो बताया था वो बता देना। क्या बेटा? पहले जो आपने बताया था वो एक बार बता देना, अचानक से क्लास लीव हो गई थी। कोई बात नहीं, मैंने यही बताया कि अबव 14 अगर होते हैं, यानी कि
यहाँ पर आप टोटल 2 एटम्स हैं, इन दोनों का टोटल मार लो, ये आ रहा है 16, और न्यूट्रल एटम का टोटल मारना है, ये ध्यान रखना। मान लो ऑक्सीजन नेगेटिव दे रखी है, तो ऑक्सीजन नेगेटिव को दूसरे ऑक्सीजन में अगर आप जोड़ रहे हो, O2 नेगेटिव, एक पे नेगेटिव है, एक पे न्यूट्रल है, तो एक में 8 इलेक्ट्रॉन है, एक में 9 है, तो आपको अंडर 14 अगर देखना है तो आप दोनों को 8-8 लेके, नेगेटिव चार्ज को काउंट नहीं करोगे, दोनों को 8-8 लेके फिर देखिए उसका टोटल 16 बन रहा है, तो ये 16 14 से ज्यादा आ रहा है कि कम है, ये देखना है। न्यूट्रल एटम का देखना हमेशा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तब भी न्यूट्रल का चेक करोगे। सर इसका यूज बता दीजिए। यूज में ये बताता है कि पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक, ये देखो यहाँ पर मॉलिक्यूल के बारे में पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक बताता है। दूसरा ये बताता है बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर देखो कैसे होगा। अब बॉन्डिंग वाले जो ऑर्बिटल हैं, सिग्मा सिग्मा और ये वाले सिग्मा है ना, ये सारे बॉन्डिंग वाले हैं, इनके काउंट करो इलेक्ट्रॉन कितने भरेंगे, 2 4 2 6 2 8 2 10 है ना, तो टोटल बॉन्डिंग ऑर्बिटल कितने हो गए 10। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, स्टार वाले 2, तो ये रहे स्टार वाले 2, ये रहे और 2 ये रहे, कितने हो गए 6। क्लियर है, माइनस में 6, डिवाइड में इन दोनों का माइनस को डिवाइड कर दो 2 से, नंबर ऑफ बॉन्ड आ जाएंगे, तो ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड होते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये तो वेस्पर थ्योरी भी बता रही थी, वो भी बता रही थी, ये भी बता रही है। बॉन्ड ऑर्डर बता रही है, प्लस क्या बता रही है, वो पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक, पैरा और डायमैग्नेटिक, ये चीज बताती है। प्लस क्या बताती है, बॉन्ड की लेंथ और स्टेबिलिटी ऑर्डर भी डिफाइन करती है ये, कि O2 नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है कि O2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है। कैसे करेगी, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, बॉन्ड ऑर्डर निकल गया तो बॉन्ड ऑर्डर से क्या करोगे, बॉन्ड ऑर्डर से आप मान लो, अब यहाँ पर देखो ये खुद मॉलिक्यूल आपका, ये होमवर्क है समझ लेना। O2 2, बॉन्ड ऑर्डर 2 है, O2 पॉजिटिव, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो गया, बढ़ गया ना, तो ज्यादा स्टेबल ये होगा कि ये होगा, सर O2 पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन उसमें 2.5 बॉन्ड है भाई, तो पॉजिटिव कैसे बना, एक ऑक्सीजन से यहाँ से मैंने 1 इलेक्ट्रॉन गायब कर दिया, तो यहाँ से भी 1 इलेक्ट्रॉन गायब कर दूंगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, तो बॉन्डिंग कितने रही, एंटी बॉन्डिंग का गायब हो गया ना, बॉन्डिंग तो 10 ही है, एंटी बॉन्डिंग 5 रह जाएंगे, 6 नहीं 5, डिवाइड में 2 कितना आया 5/2, कितना आया 2.5, तो इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ देखो इन्होंने दिखा रखा है ये। फिर इसके बाद 2 पॉजिटिव, अगर ऑक्सीजन पर 2 पॉजिटिव हो तो यहाँ 2.5 था, ये 3 हो गया बॉन्ड ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो O2 पॉजिटिव है, फिर O पॉजिटिव है, फिर ऑक्सीजन है, फिर O2 नेगेटिव अनस्टेबल है, और O2 2 नेगेटिव सबसे अनस्टेबल है, O2 2 नेगेटिव, इस ऑक्सीजन में एक और इलेक्ट्रॉन डाल दिया, इधर भी एक और इलेक्ट्रॉन डाल दिया, 2 नेगेटिव बन गई दोनों, तो यहाँ भी 2 हो जाएंगे, यहाँ भी 2 हो जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग के 2 बढ़ गए, बॉन्डिंग तो 10 ही रहेंगे, 10 - 8 डिवाइड बाय 2 कितना आया 2/2, कितना आया 1, बॉन्ड ऑर्डर 1 है, ये रहा। यस, क्लियर है सबको? यस सर। आप ये डायग्राम याद कर लो और फिर ये साइड में नॉर्मल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इसके इलेक्ट्रॉन्स टाइप करो, है ना, इलेक्ट्रॉन भरो और निकाल दो, भले ऐसे कर लो, भले ही आप सीधा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ये याद कर लो, डायरेक्टली ये वाली इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी याद कर सकते हो, ठीक है, इट्स योर चॉइस। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ये कुछ ऐसे होता है, दैट्स ऑल अबाउट टू यू, ये सब आप पर डिपेंड करता है आप क्या चॉइस करना चाहते हैं। सर अभी मैथ की क्लास भी है सर। ठीक है बेटा, बस अब मैं इसका दूसरा वो फॉर्म दिखा रहा हूँ, बस कुछ नहीं है। ये नेक्स्ट देखो भाई, इसमें ये ऑर्डर पलट गया, पहले पाई आ गया, फिर सिग्मा आ गया, ठीक है, और यहाँ नाइट्रोजन N2 पॉजिटिव, इन सब का टोटल अंडर 14 से कम या 14 के बराबर अगर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये शफल हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम पहले ही बात कर चुके हैं, N2 का मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है, और यहाँ पर भी वही रूल चलेगा, सेम टू सेम। ये सारे आपको मॉलिक्यूल खुद सॉल्व करने हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है कम है, कर लोगे? यस सर। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। अब मैं रिकॉर्डिंग आपकी ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है? गुड नाइट सर।